नमस्कार, मैं निधि और स्वागत है आपका हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम में। अगर हम किसी कपड़े या आर्ट को देखते हैं तो हमें अक्सर उसकी खूबसूरती दिखती है, लेकिन उस धागे से लेके कपड़े तक के सफ़र में कितनी ही मेहनत जुड़ी होती है ये हमें नहीं दिखता। ऐसे ही टीम लीडर के साथ मैं आज मौजूद हूँ, जिन्होंने इस काफ़िले को आगे बढ़ाते हुए बिहार और बिहार के आर्ट को एक नए मुकाम पहुँचा रही हैं। हेलो मैम। हेलो निधि। मैम, आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइएगा। मेरा नाम कावेरी सिंह है और मेरी कंपनी का नाम खादी रिबेलियन है। तो खादी रिबेलियन का सफ़र के बारे में थोड़ा हमें बताइए। खादी रिबेलियन एक जर्नी है एक्चुअली में, जो स्टार्ट हुई है मेरे कॉलेज के टाइम से ही, चूँकि मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से फैशन डिज़ाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और आफ्टर डैट ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। और ये जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई थी कुछ इनोवेटिव करने के फॉर्म में कि कुछ अपना करना है, कुछ ये चीज़ लाना है कि कुछ करें अपने हिसाब से, या जब स्टडी हम लोग ने किया हुआ है तो हम लोग ने मैंने खादी में, चूँकि हम लोग क्लासेस में ही बड़ा बताए गए थे कि कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे बाकी मार्केटिंग कैसे करना है, सारा सेक्शन पढ़ाया जाता है डिज़ाइनिंग में। तो खादी में एक्चुअली मेरा इसलिए इन्वॉल्वमेंट इस वजह से आ गया क्योंकि मैंने इसको ना एक्चुअली बचपन से ही देखा हुआ है। मेरी फैमिली में बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे फादर भी। तो आफ्टर डैट मैंने इसको उठाया इस थीम को और इस पर मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की है। बाद में एक चीज़, मार्केट जब इस पर रिसर्च करते हो आप लोग ना, तो आपको एक चीज़ फील होती है कि खादी में ना डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं। तो उसी इनोवेटिव आइडिया को मैंने अपने साथ जोड़ा और मैंने कंपनी के फॉर्मेशन में लाया कि क्यों ना खादी में हम लोग डिज़ाइनर ड्रेसेस लाएँ। तो ये चीज़ अभी चल रही है। हाँ, क्योंकि खादी तो हम लोग को लगता है कि दादा बाबा जी लोग के लिए है खादी, हम लोग के लिए, यंगस्टर्स के लिए खादी नहीं हम लोग सोचते कभी भी। और ऊपर से हम लोग वेस्टर्न के साइड ज़्यादा दौड़ते, तो खादी ही क्यों है? बेसिकली बात है कि हम लोग गारमेंट जो सेक्टर है, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो बहुत ह्यूज है और बहुत एग्रीकल्चर की बात से टेक्सटाइल ही एक साथ सेक्टर जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, या ज़्यादा प्रॉफिट गेन अर्न करता है। इसमें स्पेसिफिक एक फीचर होता है कि आप किस टेक्सटाइल पे जाना चाहते हैं। टेक्सटाइल के भी बहुत सारे फॉर्मेशन है। खादी एक ऐसा टेक्सटाइल है जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ठीक है, चूँकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हैंड वीविंग से स्टार्ट होता है। ये पूरा बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। तो ये फार्मिंग से स्टार्ट होता है, फिर ये लूम पे जाता है, लूमिंग से आता है, वीवर से इसे बनाते हैं। आफ्टर डैट इसका एक टेक्सटाइल का फैब्रिक का फॉर्मेशन बनता है, फिर उसके बाद से इस पर ड्रेसेस बनते हैं। तो इसका मेन कॉज है, खादी में एक क्वालिटी ये रहती है ना कि ये नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है। सबसे बड़ी बात है, आप नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को जब आप पहनोगे ना तो उसका एक अलग ही फील आता है। बाकी गारमेंट से खादी बहुत ही फाइन फैब्रिक है। कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं बीआईए में, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में। यहाँ पे आपको एक ऑफिस दिया गया है। तो मैम, एक हॉस्टल के रूम से आपने स्टार्ट किया था अपना करियर का जर्नी, और अभी आप बीआईए में है। ये सफ़र तो और आगे जाएगा, लेकिन करियर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसका सफ़र का कुछ हमें बताइए। हाँ, मैंने एक्चुअली में स्टडी मैंने की तो मेरी जर्नी स्टार्ट तो हॉस्टल से हुई, जो मेरी डिज़ाइनिंग की जर्नी है। आफ्टर डैट फिर मैंने अपना स्टार्टअप ये फॉर्म में मैंने लाया है। खादी बिहार में पहला अगर किसी ने स्टार्टअप के बारे में सोचा है खादी में, तो वो मैंने ही सोचा है, ठीक है। स्टार्टअप होता क्या, पहले ये चीज़ जानना जरूरी है। स्टार्टअप एक थॉट होता है, ठीक है, जो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है मार्केट में, ठीक है। अपने थॉट से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप उसमें आइए, इवन जॉब एम्प्लॉयमेंट भी उसमें बढ़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्यों ना जो बिहार की खादी है इतनी फेमस है। बिहार में 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है खादी की, मधुबनी, भागलपुर और नालंदा में। तो बिहार की खादी को क्यों ना हम प्रमोट करें, इसे स्टार्टअप के फॉर्म में प्रमोट करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसकी ब्रांडिंग हम लोग क्यों ना ग्लोबल लेवल तक करें। खादी तो अभी केवाईसी के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे गया, लेकिन बिहार खादी कितनी इनोवेटिव गई है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो इसी थॉट को लेकर हम आए हैं यहाँ पर, बिहार में हम आए और भी स्टार्टअप के फॉर्म में हम लोगों ने आया है। तो चूँकि हम लोगों ने बिहार स्टार्टअप पोर्टल पर हमने डाला हुआ था अपने आइडिया, तो उसमें सिलेक्शन हुआ, इंक्यूबेशन सेंटर हमें अवेलेबल कराया गया जो कि बीआईए है। तो राइट डाउन अभी हमारी जर्नी बीआईए तक पहुँची है।
और आगे बहुत आगे जाएगी भी। डेफिनेटली जाएगी। गवर्नमेंट से अब जाके एक 2 साल की स्टडी के 2 साल की जर्नी के बाद से, मार्केट रिसर्च के बाद से, प्रोडक्ट्स को मतलब प्रोडक्ट्स के बनाने सेलिंग करने के बाद से अब है कि हाँ, गवर्नमेंट से भी हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट से होता है कि मनी इज़ द मैटर, हर कोई जानता है। तो जब गवर्नमेंट से ये सपोर्ट हमें जब मिलेगा तो हो सकता है कि हम और भी ज़्यादा आगे तक जाएँ। ये चीज़ें हैं। तो मैम आप अपने थोड़े टीम के बारे में बताइए, क्योंकि एक इंसान चल तो जाता है लेकिन वो एक इंसान काफ़ी नहीं होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपके साथ भी कई हाथ जुड़े होंगे, उन हाथ के बारे में बताइए। एक सोच जो मैंने अपने अंदर लाई और सोचा कि नहीं, मुझे करना है, ये सोच मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे टाइम टू टाइम सबका साथ मुझे मिलता गया, या फिर वो फैमिली का साथ हो या ईश्वर का साथ हो। किसी भी काम को जो आप स्टार्ट करते हो ना, तो यू नीड अ हेल्प्स, बहुत ज़रूरी होता है। आप अकेले 2 हाथों से उन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते जितना आप चाहते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी टीम में मेरी टीम एक्चुअली मेरी फैमिली है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत। फैमिली में भी जैसे हर पर्सन का एक एक हाथ रहता है, रोल रहता है कि पापा को ये करना है, मम्मी को ये करना है, भाई बहन को अलग अलग, तो वैसे ही आपकी टीम में किसका क्या है? डेफिनेटली मेरी टीम में भी वही चीज़ है कि सबका एक अपना पर्टिकुलर रोल है, सब अपना रोल कर रहे हैं। और इन रोल में उसमें मेरा तो है कि मैं सबको गाइडेंस दे सकती हूँ, ये बात है, लेकिन वो कितने अपने डेडिकेशन के साथ काम करें, ये मेरी टीम के अंदर है। सबका काम है, सबको काम दे दिया जाता है, सब डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तभी ये टीम अभी तक, ये कंपनी इतनी तक आगे तक ग्रो कर रही है। तो आपके के रिबेलियन को कितने साल हो चुके हैं? ओके, खादी रिबेलियन को कितने साल हो चुके हैं? इस अभी 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल। तो आपकी टीम में कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? मेरी कोर टीम में 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ चूँकि ये कोर जो टीम मेंबर्स हैं, ये लोग मतलब 3 साल की जो मतलब मैंने जब स्टार्ट किया कॉलेज से ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। और अभी जा कर के जैसे हमारा एक खादी रिबेलियन का एक सेक्शन है ना, स्किल डेवलपमेंट का भी। ठीक है, क्योंकि मैंने जब हम लोग काम स्टार्ट हम लोग ने किया, जब हम लोग मार्केट में आए ना, तो बहुत लोगों को जो डिज़ाइंस वगैरह ना बहुत अच्छे लगे। तो उसमें से बहुत सारी लेडीज़ ने भी बोला कि हमें भी कुछ काम सिखलाइए, हमें भी कुछ बतलाइए। तो पहला तो था कि जब कोई बोलता है तो पहले आपको देखना पड़ता है कि सामने वाला एक्चुअली में कैपेबल है करने को, पहले ये चीज़ है। कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं भी रहते हैं, तो उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। तो ये कोर मेंबर का एक टीम है। ठीक है, साथ में हमारे साथ एक हेल्पिंग हैंड्स का भी सेक्शन है, जो लेडीज़ अगर हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहे तो वो घर बैठे भी काम करती हैं। अगर कोई चाहे तो अपना, अगर किसी को कुछ सीखना है, बिहार आर्ट एंड क्राफ्ट में भी सीख सकती हैं, अदर सेक्टर में कुछ सीखना चाहे तो सीख सकती हैं। वो सीखती हैं, फिर वो घर बैठे भी अपना काम करती हैं। यही जो कोर मेंबर मेरी टीम है, तो हम इस टीम को हमने डेडिकेशन लगाए हुए, जो मेरे डिज़ाइंस का जो सेक्शन रहता है ना, जो ऑर्डर्स हमारे आते हैं, तो ये टीम हमारी उसके लिए भी काम करती है। तो आप अपने टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कैसे करती हैं? कुछ क्राइटेरिया होती होंगी कि हाँ, आपके लिए एक ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर स्किल है, मैंने अगर किसी के अंदर देखा कि वो स्किल्ड है, तो वो चीज़ तो होना ज़रूरी है। जैसे मेरी टीम में जो एम्ब्रॉयडरी का सेक्शन है वो एक लेडी देखती है, और पेंटिंग का सेक्शन, मधुबनी पेंटिंग का सेक्शन वो अलग लेडी देखती है, और फ्री हैंड पेंटिंग का सेक्शन है वो कोई और देखता है। ऐसे करके टीम बटी हुई है। मैम आपके साथ आपकी एक टीम मेंबर भी हैं, को मेंबर, तो उनके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली में सबसे पहले ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सेकंड चीज़ दैट शी इज़ माय सिस्टर ऑल्सो। तो हम लोग कॉलेज के टाइम से ही साथ में हैं और अभी तक साथ में और आगे भी साथ में रहेंगे। तो ये एक ऐसी पर्सन है ना, जिसने मेरा अप डाउन भी देखा, फॉलन अप्स जो होता है कंपनी में, चाहे जो भी सिचुएशंस जो आते हैं, वो ये हमेशा मेरे साथ रही है। तो शी नोज़, मतलब हर लोग से ज़्यादा शायद ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है, और साथ में हमारे हैं भी। मैम आपका शुभ नाम? रीना कुमारी। हेलो निधि। हेलो मैम। मैम आपने के रिबेलियन में खुद को जोड़ा, इसके पीछे आपका सफ़र क्या है? मेरा सफ़र पेंटिंग का है। मैं फैब्रिक पेंटिंग करती हूँ ऑन द बेडशीट, दुपट्टा, साड़ीज़ और पिलो कवर, सब पर। और मेरा पेंटिंग का ही सेक्शंस है। मैं ज़्यादा बेसिकली पेंटिंग पे ही ज़्यादा काम करती हूँ, और कावेरी के साथ मतलब जो भी इधर उधर का जो होता है वो उसमें हम
जितने सारे involved हमारे रहते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं उसमें साथ में हमारे रहना, हमारी टीम्स रहती है एग्जीबिशंस में, या फिर जितने सारे जो सेमिनार्स वगैरह हम लोग अटेंड करते हैं उसमें हमारी टीम अटेंड करती है। ये सब सारी चीज़ें हैं। साथ में एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगी, जब हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ होता है लाइफ में ना, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो राइट नाउ शी इज़ आल्सो गेट अ ट्रेनिंग इन अ स्टोन आर्टिस्ट। तो इसमें स्टोन आर्टिस्ट में भी उन्होंने भी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जो बहुत ज़रूरी है। आपको अगर सीखो तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, वो चीज़ एक यूनिक लगा हमको, तो हम मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा कि चलो ये भी सीखना चाहिए हम लोग को। और वो अभी ज़्यादा बेसिकली मतलब बिहार पटना में उतना है भी नहीं, उसका मतलब उतना नाम भी नहीं है। स्टोन डिज़ाइनिंग को लेके। बट फिर भी हम लोग एज अ आर्ट मतलब सीखना चाहते हैं कि तो आप खादी रिबेलियन में जो आप बोल रही हैं कि आप पेंटिंग करती है, तो किस टाइप का पेंटिंग? मेरा हर टाइप का पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग, और भी मंजूसा है, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। अभी इतना माइंड में थोड़ा अभी है नहीं, बट एक्चुअली फ्री हैंड पेंटिंग का जो सेक्शन है ना, उसमें हम लोग थीम वाइज करते हैं। पर्टिकुलरली आप किसी थीम पे काम करिए और उस पर पूरा इनोवेटिव हमको डिज़ाइन रेडी करना। तो जैसे किसी का थीम होता है कि पीस वाइज थीम है, या फिर बुद्धा थीम हो जाता है, या फिर इंडिपेंडेंस थीम, तो उस पर्टिकुलरली थीम पे ये काम करती है। फ्री हैंड पेंटिंग का रहता है ना, वो बहुत आर्टिस्टिक फॉर्म में होता है। ये चीज़ प्लस पॉइंट है। आज हमारे देश में जितना वेस्टर्न कल्चर हावी है, वेस्टर्न ड्रेसेस हावी हैं हमारे कल्चर पे, तो खादी कहीं ना कहीं हमारा भारतीय सभ्यता का ही है। और ऊपर से आप बिहार के आर्ट को उसके साथ प्रमोट करें, ये थॉट कहाँ से आया कि खादी तो चलो आपने किया क्योंकि आपने रिसर्च किया इसके ऊपर, फिर बिहार आर्ट को आपने इस पे कैसे लाया? जो खादी है, ठीक है, बेसिकली इस पर डिज़ाइनिंग हम लोग इंडो वेस्टर्न फॉर्म में भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म में भी कर रहे हैं। फिर से आपको जो ब्राइडल जो फॉर्म होता है खादी में, हम लोग वो भी इनोवेशन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग, क्योंकि खादी की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है। सिल्क में भी खादी है, कॉटन में भी खादी, मसलिन्स खादी है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिहार जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। अगर हम देखें तो इसमें जो बिहार आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सेक्शन है, इसमें इतनी सारे सेक्शंस है। जैसे आपका मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, फिर से उसके बाद से मंजूसा पेंटिंग है, ठीक है, उसके बाद से कलमकारी, पटना कलमकारी है, साथ में एक और आपको है भोजपुरिया पेंटिंग आजकल बहुत फेमस आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट में उसे भी लाना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं छपरा से हूँ, तो हमारे साइड की एक पेंटिंग इनोवेटिव हो रही है भोजपुरिया पेंटिंग, तो वो भी चीज़ हम लोग अपने जो क्राफ्ट के फॉर्म में लाके उसे प्रमोट करना चाह रहे हैं। बेसिक हमारा आइडिया है बिहार की आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करना। सेकेंड चीज़ इस डैट की जो लोगों की जो चॉइस है, ठीक है, बहुत बार होती है कि हम लोग बिहार में लोगों शायद वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट उतने प्रमोशन नहीं मिल पाता, लेकिन यही चीज़ ना बाहर के लोगों में बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि हमें बिहार की चीज़ों को देखना है, बिहार की चीज़ों को जानना है। तो इस वजह से भी एक रीज़न है कि बिहार के आर्ट एंड क्राफ्ट को अपने फैब्रिक के थ्रू, अपने डिज़ाइन के थ्रू बाहर के लोगों तक, नॉट ओनली इंडिया, इवन ऑल ओवर, हाँ, ग्लोबली फॉर्म में इसे हमें इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रमोट करना है। एक रीज़न ये भी है। तो मैम, आप खादी के साथ कपड़ों पे तो पेंटिंग करती हैं या कपड़े को प्रमोट करी हैं खादी को, तो इसके साथ साथ आप और क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करती हैं? इसके साथ साथ हमारा ज्वेलरी का सेक्शन है। ज्वेलरी हैंडमेड, जितनी सारी हैंडमेड चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इवन खादी के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने राखी में, चूँकि कोरोना का टाइम था तो सब घर पे ही थे, तो उस टाइम एक चीज़ है कि आपको सीखने को मिली कि लोगों को चाहिए थी कि कुछ हैंडमेड चीज़ें हों जो घर पे ही बनी हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए, मार्केट्स में तो निकलने नहीं था। तो हम लोगों ने खादी की राखी इनोवेटिव की, खादी के ज्वेलरीज बन रहे, खादी के जो यार्न्स होते हैं ना उसकी भी ज्वेलरीज हम लोग बना रहे हैं। ये सब चीज़ें भी खादी में इनोवेटिव चीज़ें। साथ में हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स से हाउस जो फर्नीचर के जो फर्निशिंग की जो आइटम्स होते हैं वो हम लोग बना रहे हैं। ये सब चीज़ें बन रही हैं। मैम, आपके टीम मेंबर में हर इंडिविजुअल्स का अलग अलग सोच होता है, तो उस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करती हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम एक चीज़ है, मैंने बोला कि पहले बात बताई कि मेरी टीम मेरी फैमिली है, तो मैं अगर कोई भी मैटर हो पहले मैं डिस्कशन करती हूँ सारे टीम मेंबर्स के साथ कि ये प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन, प्रॉब्लम से टॉपिक पे, और कुछ आगे स्टेप लेना तो उस पर भी डिस्कशन होता है कि मैं क्या करूँ। मैं किसी से पूछती हूँ मैं क्या करूँ, बताओ आप ही लोग बताओ मैं क्या करूँ। तो मुझसे एक चीज़ होता है ना कि उससे मुझे एक तो मुझे अंदर से ताकत भी मिलती है कि हाँ चलो सब साथ में है, और दूसरी बात है कि इनके जो मतलब इनके इन्फ्लुएंस से ना सारी टीम में भी एक बाइंडिंग बन जाती है कि हाँ ये अच्छा। बहुत बार होता है कि दो लोग का डिसीजन एक हो जाता है,
दो लोग से डिसीजन दूसरा हो जाता है। तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे अपना आइडिया दें। तो इस चीज़ों से सबके आइडियाज़ भी मिलते हैं और जो टीम है वो और ज़्यादा मतलब नहीं था मजबूत होते जा रही है। ये चीज़ें मेरे साथ हैं और साथ में रीना भी बताएंगी जब डिस्कशन हम लोग करते हैं टीम्स के बारे में। हाँ, सबका अलग अलग माइंड है, सबका इनोवेटिव आइडिया वहाँ पे आता है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं किसका मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसका मतलब यूनिक लग रहा है। तो वही उठा के मतलब हम लोग कुछ अपना मतलब नया करते हैं कपड़े के ऊपर, ज्वेलरी के आइडिया ऊपर। अभी था हमारे साथ सिचुएशन कि हम लोग महिला उद्योग संघ का जो भी मेला लगने वाला है उसमें हम लोग क्या करें, हम लोग कल लगाएं या ना लगाएं। तो ये क्वेश्चंस पे हम लोग ने फिर डिस्कशन किया कि अभी थोड़ा कोविड का टाइम है तो थोड़ा सा सिक्योर के चलना चाहिए। तो फाइनल सबका एक ही डिसीजन है कि इस बार अभी रहने देते हैं, जनवरी वाला रहने देते हैं, फिर सितंबर के टाइम हम लोग आएंगे मार्केट में। तो ये थॉट है आपका, आप जब आपके साथ एक टीम है तो उसे भी आपको लेके चलना ही चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक टीम साथ नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ें को हम लोग एक साथ कहावत है हाँ। कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वही हाल है। तो मैम थोड़ा अपनी इस डिज़ाइंस के बारे में बताइए, क्या है डिज़ाइन? ये हम लोगों ने थोड़ा सा सैंपल लगाया हुआ है, आप लोगों ने बोला था थोड़ा सैंपल के लिए। तो ये बेसिक फैब्रिक है खादी के, ठीक है, खादी के दुपट्टा हम लोगों ने लगाया हुआ है डिस्प्ले में और इन पे सब अलग अलग टाइप के वर्क्स किए हुए हैं। तो जैसे आपने वो फ्री हैंड पेंटिंग का ये हो गया, ये वाला, हाँ ये दोनों ये रीना का ही बनाया हुआ है, ओके ठीक है। और ये आपको एप्लिक वर्क हो गया, फाइन एप्लिक वर्क। तो इस पे मैं देख रही हूँ कि इसको अलग से लगाया गया हाँ, है। ये एप्लिक वर्क ही इसको कहा जाता है। तो एप्लिक इसे वर्क बेसिकली जो फैब्रिक के जो कट पीसेस होते हैं ना, इन्हें यहाँ पर ज्वाइन करके फिर इस पे हैंड से ये किया जाता है, स्टिचिंग की जाती है। साथ में इसका जो काथा वर्क होता है ना, इसका मिक्स मैच किया गया है। एप्लिक के साथ काथा का मिक्स मैच किया गया है। यहाँ पर भी आपका एम्ब्रॉयडरी का एक सेक्शन है, ये भी एम्ब्रॉयडरी का है। और साथ में कुछ ज्वेलरीज के आइटम जो हमारे हैंडमेड ज्वेलरीज के वो सब लगाए। तो आपको काफ़ी सारे सम्मानों से सम्मानित गया होगा, लेकिन हाल में आपको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया? मुझे लास्ट ईयर एक अवार्ड मिला, वो था कि यंग चेंज मेकर का अवार्ड, जो स्किल माइंड फाउंडेशन की तरफ से मिला। तो ये अवार्ड किस लिए मिला था आपको? फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर यंगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये थी हमारे साथ खादी रिबेलियन की ऑनर कावेरी जी, और क्या ही कहें इनके बारे में। मैम खुद तो एम्पावर हो ही रही हैं, साथ में और भी लोगों को एम्पावर कर रही हैं। थैंक यू मैम, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू निधि सो मच, थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म के लिए हमारे लिए। आई थिंक फुल वॉल्यूम बहुत अच्छा कर रहा है और इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा कर रहा है। साथ में तुम्हारे लिए भी बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी